अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ CS 625 का फाइनल टर्म का पेपर, जो कि सिंपल पेपर है। मैंने LMS से डाउनलोड करके लिए आपके लिए इसके लिए वीडियो बनाई। तो टाइम ड्यूरेशन होता है इसका 90 मिनट, मार्क्स 60 होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में 33 MCQs आपने करने होते हैं और 7 इसके लिए चॉइसेस होते हैं। तो आप देखें पहले पेपर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, डैश इज़ इस्टेब्लिश बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है कोड ऑफ एथिक। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है वेरिएशन। क्वेश्चन 3 है कि हाउ मेनी लेवल्स डज द स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल हैव। 1 2 3 4। तो इसका क्या है 3 आंसर इसका। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल मेंशन इन द स्टेटमेंट। सिंपल, कम्प्लेक्स, सिंगल टायर्ड, मल्टी टायर्ड। तो इसका आंसर है मल्टी टायर्ड। क्वेश्चन 5 है, इन विच कंट्री इज़ द ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी BCS लोकेटेड। तो आपके लिए एक ये भी यहाँ पे बन रहा है कि ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी जो है स्टैंड फॉर व्हाट, यानी कि BCS लिखा होगा तो आपको बोला जाएगा कि स्टैंड फॉर व्हाट। तो आपने बताना है उनको कि ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर है USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। करेक्ट आंसर UK। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द BCS एंड द IEE। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलैबोरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, 8 भी देख लें आप। इसी तरह 9 10। अगर वीडियो की स्पीड तेज़ है तो आप इसे स्लो करके या रोक के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 and so on. यहाँ पे MCQs खत्म हो रहे हैं। आगे आ रहा है सब्जेक्टिव सेक्शन। इसके लिए मैंने सॉल्यूशन आपके लिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ लॉ। तो ये आंसर है यहाँ तक लॉ वाले का। क्वेश्चन नंबर 42 है, 3 मार्क्स का। तो इसमें पूछा गया है कि लॉ और एथिक्स में फ़र्क क्या है। तो हमने देखो फ़र्क हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लॉ यहाँ पे, एथिक यहाँ पे। तो ये लॉ के बारे में बात हो रही है, ये एथिक के बारे में बात हो रही है। सही है। तो इन शॉर्ट अगर हम लिखना चाहें तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सही है। अब 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग।
तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आंसर बन रहा है, ठीक है। और मैंने लिखा हो, यानी कि अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं तो ये भी लिख सकते। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो ये आप कर लें, अगर ऑर्डिनरी हैं तो ये वाला कर लें आप, ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, वाई डू वी नीड अ कोड ऑफ एथिक्स इन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एट द वर्क प्लेस। तो इसका आंसर यहाँ तक होगा। सेम ऐसे लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मॉरल कोड। तो यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक लिखा है मैंने, और लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये याद करना चाह रहे हैं तो भी सही है, अगर ये लिखना चाह रहे हैं तो भी सही है, दोनों में से एक ही लिख दें। आगे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, जो पीछे रह गया मैं आपको दिखाती हूँ। आगे 46 क्वेश्चन है, मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स में हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि राइट जस्ट आ सिंगल लाइन डेफिनेशन ऑफ ईच अननेसेसरी डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि आपने डेफिनेशन लिखनी है जस्ट एक ही लाइन की हो, ठीक है। तो ये आंसर है और एक इसका ये आंसर है। तो अगर आप ये याद करना चाह रहे हैं तो भी सही है, और अगर आप ये लिखना चाह रहे हो तो भी सही है। आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका नीचे आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका सिनेरियो दिया है, तो नीचे मैंने आंसर आपके लिए टाइप किया है, ये देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। होप सो कि ये आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगी।